फैमिली बैकग्राउंड नहीं है सर। मेरे पास इनफैक्ट इंजीनियरिंग की भी डिग्री नहीं है। मैंने अपनी डिग्री लिटरेचर में की थी। ये मेरा पैशन था। शुरू में मोटरसाइकिल से शुरू हुआ, फिर वो मोटरसाइकिल के ट्रेडिंग में शुरू हो गया, फिर ट्रेडिंग से पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग से डाई मेकिंग। 5 साल पहले ये स्विच मैंने किया इलेक्ट्रिक में। मतलब मेरा एक सिंपल सा मानना था कि अगर कोई पैदल है तो 5-6 किलोमीटर में, कोई नॉर्मल साइकिल पे है तो वो 10 किलोमीटर में। आप उसी का दायरा 50 कर देंगे, उसे सब मिल जाएगा। एजुकेशन मिल जाएगी, बैंक मिल जाएगा, लाइफ मिल जाएगी, रिक्रिएशन, एवरीथिंग। सो मैंने वो सोचा और मैं इसमें आके लग गया। पाजी एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन था इसमें कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम क्या थी फिर? मोस्टली जब इस प्रोजेक्ट में लगा तो शुरू में सेविंग सारी उड़ा दी, फिर कुछ एसेट्स उड़ा दिए, फिर पेरेंट्स आ गए, फिर मेरी सिस्टर आ गई। लोन लिए मैंने ग्रामीण बैंक से। कितने पैसे लगा दिए आपने? इस पे 68 लाख सर मेरा खर्च हुआ। तो अभी जो वहाँ पर वो लगा है वो एक्चुअल वर्किंग मॉडल है, तो उसको उठा के देख सकते हैं कितना वजन है। या श्योर, चलाकर भी देखिए अनुपम। अभी क्या करना है इसको? बस आप एक्सीलरेट दीजिए जस्ट बाइक की तरह। एक्सेलरेट, जस्ट एक्सेलरेट। आवाज तो है। इट इज नॉट एज स्मूथ एज गियर हेड। सौरभ जी, इतनी आवाज क्यों इतनी आ रही है? आवाज क्यों आ रही है? इतनी आवाज रहेगी मैम इसमें? चलो समझते हैं इसको बैठ के। चलिए, अभी जब ये 9,000 रुपए का आप बना रहे हैं, आपको लग रहा है अभी भी कि इम्पैक्ट ला पाएगा? बिल्कुल लाएगी सर। जो सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करी मुंजाल जी हैं हीरो से। उन्होंने लिखा अगर तुमने ये 15,000 में कर दिया तो तुम खाली इंडिया में नहीं ग्लोबल इम्पैक्ट ला सकते हो। साइकिल के बहुत जो टाइप्स के मॉडल्स होते हैं, लाइक हाइब्रिड होता है मॉडल, तो उनमें ये एंगल सेम नहीं होता है ना सब बाइक्स हाँ, में। उनमें डिग्रीज में फर्क आ जाता है। हाँ, तो फिर आप अलग अलग वेरिएंट्स बनाएंगे उसमें मेजॉरिटी जो साइकिल्स हैं जो इंडिया में बन रही है, स्पेशली जैसे अगर किसी ब्रांड की साइकिल है तो वो कंसिस्टेंट फ्रेम में है। नहीं, जैसे MTB हाँ, होगी या हाइब्रिड बाइक होगी, उतना उसमें एडजस्ट करने की प्ले है एक सर्टेन पॉइंट तक। बट कई जैसे और आती है ना, बिल्कुल ट्रायंगल नहीं होता, कुछ एक अलग ही डिजाइन, चाइनीज आजकल बहुत हुआ है, उसमें नहीं। अच्छा ठीक है। मेरा डिसीजन बन गया है। मैं 100 आवर्स का कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी, पर आप बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। एंड आई होप आप 8 करोड़ लोगों तक ये पहुंचा पाए। मैं आ जाऊँगी। अमन और पीयूष जैसे लोगों के पास, और इवन अनुपम, इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, लेकिन तीनों को आप याद आए तो यू आर अ मार्केटिंग गुरु, राइट? You dare to dream, मतलब आप कुछ अलग करने का सोच रहे हैं, तो hats off to you. मैं आपको थोड़े नेटवर्क्स दे सकती हूँ in terms of EV space में, you know, Pune is EV hub, लेकिन 100 घंटे मेरे लिए देना बहुत मुश्किल है. But I wish you the best, but I'm out for that reason. मेरा एक सवाल है, आपने अभी तक इसको लॉन्च क्यों नहीं किया किसी भी लेवल पे? अभी जब तक मेरी हिसाब से मेरी टेस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। कब कंप्लीट होगी आपकी ये testing? मेरे को उम्मीद है सर कि आने वाले अप्रैल तक ये हो जाना चाहिए। क्या बचा है टेस्टिंग में? टेस्टिंग के अंदर नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं। सो जो रूरल मैं बेल्ट पेनिट्रेट करना चाह रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है। वहाँ से रिटर्न्स हम ले नहीं सकते, उन लोगों की उतना बैंडविड्थ नहीं है कि वो रिटर्न्स ले लें, कस्टमर केयर कर लें या कुछ ऐसा। अब ये तो एक बुलेट प्रूफ प्रोडक्ट, एटलीस्ट मेरी तसल्ली हो जाए कि अब मेरी तरफ से तो हो गया है। अभी नंबर ऑफ किलोमीटर्स वो अभी तक हमने 18,000 किए हैं, विच इज आई थिंक अगर ये 40,000 तक आ जाए, आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट। गुस्सा, पहली प्रोटोटाइप कब बनी थी यार? कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे यहाँ पे। एटलीस्ट मे बी आई एम मिसिंग समथिंग, या मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बात है। लेकिन पहला टाइम ये खत्म हुआ फेब में। हाँ, पहला प्रोटोटाइप आया, तभी वीडियो आया। अच्छा, और अब हो गए हैं ये बात को 8-9 महीने हो गए, ठीक है? तो उस टाइम से अब तक आप इसको 40,000 किलोमीटर नहीं चलवा पाए। कुछ कहानी बैठ नहीं रही है। There is a missing piece to the puzzle. What is it? Please explain. सर, टेस्टिंग का प्रोसीजर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में नहीं है तो बड़ा समझाना एक चैलेंज है। I'll give you one example. अब हम बैटरीज अपनी, आप जानते ही हैं, लिथियम आयन चाइना से आ रहा है, हम सेल लेते हैं, अपने बैटरी पैक बनाते हैं। एक हमें स्पेक शीट आती है सेल्स के साथ कि इसकी इतनी लाइफ है, उसकी 3,000 साइकिल का कोई क्लेम करता है।
अब तरीका ये है कि मैं उसको 3000 बार चेक करके जस्ट टू मेक श्योर कि ये वो है कि नहीं, जिसके बेसिस पे मैं वारंटी दूं, जिसके बेसिस पे मैं प्राइस रखूं, जिसके बेसिस पे मैं इस वेंडर को फाइनल करूं। एक बार बैटरी चार्ज करने में 3 घंटे लगते हैं, डिस्चार्ज करने में 2 घंटे लगते हैं। हाँ जी। अब सर बताइए मैं कैसे उस प्रोसेस को एक्सेलरेट करूं? 15,000 घंटे को मैं कैसे 14,000 करूं? ये करके ही श्योरिटी आएगी। पर आपने, जब आपके पास इतना इंटरेस्ट आया तो आपने क्यों नहीं लिया वो इंटरेस्ट? तब अगर आप कुछ पैसे लेते, कोई टीम बनाते, तो अभी जो आप इम्पैक्ट लाना चाहते हैं, आपको नहीं लगता वो इम्पैक्ट में आप आगे होते? आगे होता, राइट, होता। तो आप क्या कहेंगे, वो आपसे गलती हुई? वो गलती है बिकॉज शुरू के जो 6 महीने की डिस्ट्रैक्शन थी, बहुत जगह से ऑफर्स एंड ये एंड मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम था। आप ओवरवेल्म हो गए थोड़े? ओवरवेल्म हो गए, तो यस। एक न्यूट्रिको कुकवेयर बना हुआ है पूरा 316L सर्जिकल ग्रेड से, जो हॉस्पिटल इंडस्ट्री में यूज करता है इम्प्लांट्स के लिए। इसका मेन टेक्नोलॉजी है बेस। इसमें डिफरेंट मेटल अलॉय से हमने कंप्रेस किया है 2000 टन प्रेशर से। इसकी वजह से वी कैन यूज मीडियम फ्लेम में हो सकता है, सो हाई फ्लेम का जरूरत ही नहीं। इसके वजह से हमें 50% का गैस भी सेव होता है। जब भी हम खाना पकाते हैं, वो पका हुआ नहीं वो देखने के लिए हमेशा ढक्कन को ओपन करते हैं, जहां से हमारा हाथ भी जल जाता है। लेकिन इसमें है एक थर्मोवॉश, जिसमें मीटर दिखाता है कि आपका खाना पका कि नहीं। इसी बर्तन में आप चपाती, केक, बिस्किट, पिज्जा, तंदूरी, कबाब, नेम दैट रेसिपी, वो सब इसमें बन जाता है। जब आपको चपाती बनना है, इसको तवा जैसे यूज कर लेना। जब आपको इडली बनाना है, इडली कुकर का जरूरत नहीं, खाली 2 ग्लास वाटर डाल दीजिए, आपका इडली प्लेस रख दीजिए। सो अगर आपको कैरेट हलवा करना है, बीटरूट हलवा करना है, ये सब करने के लिए जब भी हम हमेशा मिक्स करते रहते हैं, उसके वजह से उसमें जो भी नेचुरल स्वीटनेस है वो तो पूरा चल जाता है। लेकिन इसमें इसके स्टीमर को ऐसे रख के, इसे रखने से दिस इज कॉल्ड एज सिमरिंग प्रोसेस, ताकि जो भी स्टीम है वो तो चलेगा, आपका नेचुरल स्वीटनेस वैसे रहते हैं, ताकि आपको 50% शुगर भी कम हो जाता है। ये सब हम प्रैक्टिकल भी बना के दिखाते हैं। आशा, ये शार्क टैंक के मास्टर शेफ ने। सो ये है पूरा कॉम्पैक्ट किचन है, सब कुछ एक जगह में आ जाता है। और एक चीज से अगर आपको तैयार होना है तो इसको ही आप मिरर जैसे यूज करके तैयार कर सकते हैं। ये दिस वाज लिटिल टू मच। अच्छा बस आ जाओ, आशा वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, बस करो। ओके आशा, आप अपना आस्क बता दीजिए बस, और कुछ मत बताना। हर एक घर को एक कुकवेयर को पहुंचाना है हमारा मेन विजन है। राइट। एंड हमारा आस्क है 2% इक्विटी फॉर 1 crore। चलिए शख्स, बदलते हैं हम कुकिंग का आउटलुक विद न्यूट्रिकुक। आपका पैशन एंड एक्साइटमेंट अबाउट आप जो बिल्ड कर रहे हैं, इनक्रेडिबल, एंड आपकी Thank you एनर्जी so भी much. बहुत ऑसम है। Thank you. कहाँ से आपने यहाँ की इसकी शुरुआत की, ये बताइए। एक्चुअली हम लोग ये इंडस्ट्री 23 years of the experience, अच्छा। but so many years only foreign companies existing में है मैडम, इंडियन कंपनी कोई भी नहीं। तो ये प्रोडक्ट हम लोग वो कंपनी में काम करते समय 10 साल के बाद हम ही लोग इंपोर्ट करना शुरू किया है। देन हम लोग सोचा है ऐसा प्रोडक्ट इंडिया में क्यों ना बना रहा है। सो दूसरा मैन्युफैक्चरिंग टेक्निकली एक पर्सन स्ट्रांग था चेन्नई में, उससे टाइप होके हम लोग शुरू किया। 2019 में बिजनेस अच्छा शुरू हुआ। हम लोग बिना GST ऑलमोस्ट 80 लाख बिजनेस किया बिना GST फाइल में। अचानक एवरीवन नोस कोरोना हैज कम, बट हमारा बिजनेस है घर को जाके डेमो देखना, बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट। बट कोरोना टाइम में वी कांट, हम लोग किसी का घर में भी नहीं जा सकते। ऐसा जरा डाउन हुआ इस साल में ओनली 13 लाख किया बिना GST। नाउ हम लोग रेडी है मार्केट में जाने के लिए, इसलिए हम लोग आपके सामने पूछने के लिए आया है इधर। एक चीज बस समझ लूं, आपने ये प्रोडक्ट आपका डिजाइन इनोवेशन नहीं है? नो, ये प्रोडक्ट इंडिया में तो 2 कंपनी है हमारे अलावा, बट वो लोग फॉरेन कंपनी का है। जर्मन कंपनीज दे आर डूइंग इन इंडिया। तो ये क्या फॉरेन कंपनीज इंडियन मार्केट के लिए स्पेशली बताती है ये प्रोडक्ट्स? नो सर, हर एक कंट्री में सेम डिजाइन्स, ओनली हैंडल मीटर चेंज होगा। तो आपने कुछ इंडियनाइज किया है इसको?
No sir, is everything what this product anywhere in the world, कोई भी country का खाना बन सकता है इसमें, including our Indian product. आप एक डेमो देने वाले थे? सो इसके लिए मुझे हमारा कोलिग को कॉल करना पड़ेगा। ठीक बुलाइए बुलाइए। बुलाओ। नमस्कार। ये हमारे टीम से है भवानी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। शायद अब हमें 3 इंडक्शन स्टोव रखा है। एक में होगा वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे वाटर में कैरेट, दूसरे बर्तन में होगा हमें चिकन बनाते हैं विदाउट ऑयल, और मेन और एक कुकर में हम बनाते हैं वेजिटेबल्स, सारे वेजिटेबल्स को विदाउट वाटर हम बनाते हैं। पहले 2 कुकवेयर न्यूट्री कुकर है, ये तो नॉर्मल कुकवेयर है। हम कंपैरिजन कुकवेयर को नहीं दिखा रहे सर। मेन हमारा प्रोडक्ट है हेल्थ का प्रोडक्ट इज विथ वाटर विदाउट वाटर। पानी में पकाने से विटामिन कैसा लॉस हो रहा है, बिना पानी कैसे विटामिन रिटर्न होकर दिखाने के लिए वो एग्जांपल। मैं आके वो प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ये बातें करेंगे। ये मिरर की तरह यूज करना चालू हो गया। सच में? पागल शाह। What is your sales right now? Right now we're doing average in a year we did around 1 crore sir. And last month? Last month we did 8 lakhs. आपने इस कंपनी का वैल्यू 50 करोड़ लगाया ना, Okay sir. और आपका सेल अभी 1 करोड़ है। Because we had to seize a couple of people only, 2 and another 3-4 colleagues only we did this much sale as of now. When we appoint distributor, district and taluka number of people, then sale will be, it will be multiple like. कितनी ये सिर्फ हैदराबाद में बेचा है अभी तक? Yeah, we have 2,500 plus customers. ये ऑनलाइन बेचा है? ऑफलाइन में। ये तो शॉप में ऑनलाइन में नहीं बिक सकता है क्योंकि इज अ डेमोन्स्ट्रेशन प्रोडक्ट, बिकॉज बहुत ज़्यादा फीचर्स है इसमें, और बिना तेल बिना पानी बोले तो सब लोग पहले सोचते टेस्ट रहता है क्या। अभी ये जो आपने एक दिखाया डेमो, उसका प्राइस क्या है? ये पूरा सेट का है 32,710। 32,000। या बहुत महंगा है। इसका कॉस्ट क्या है आपका कॉस्ट? इट बी अराउंड 40%। 40% विल बी कॉस्ट, 60% का ग्रॉस मार्जिन। तो करीबन 12,000 आपका कॉस्ट है। और मार्केट में सिमिलर नॉन हेल्दी प्रोडक्ट कितने का आएगा? 8,000 to 10,000। तो ये 3 times एक्सपेंसिव है। Yeah, that's the reason we are showing the demonstration.